बैजनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, MIC बैजनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डॉक्टर गुप्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डॉक्टर गुप्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। डॉक्टर गुप्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डॉक्टर गुप्ता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, डॉक्टर गुप्ता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डॉक्टर गुप्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डॉक्टर गुप्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, MIC बैजनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यहाँ बैजनाथ तिराहे पे, हॉस्पिटल तिराहे पे ये जो धरना प्रदर्शन और पुतला दहन हुआ है, इसके पीछे क्या मकसद है बताना चाहेंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं सर, यहाँ पर को ये बैजनाथ हॉस्पिटल जो है ये एक रेफर सेंटर बन के यहाँ पर जनता के लिए बना हुआ है। और दूसरी चीज़, इस हॉस्पिटल में जितनी अनियमितताएँ हो रही हैं कि यहाँ से दूर दराज से आदमी आता है, पब्लिक आती है, महिलाएं आती, माताएं बुजुर्ग आते हैं, तो उनको इतने टेस्ट, इतनी दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं कि आदमी के पास अपने घर जाने के लिए किराया नहीं रहता है और लोग यहाँ पर परेशान रहते हैं। इसी चक्कर में आज हमने यहाँ पर पुतला दहन किया है कि इस हॉस्पिटल की सुविधाएं सुलभ हों और आने जो भी गांव से दूर दराज से लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पर अच्छी सुविधाएं मिले। आपने यहाँ पे पुतला दहन किया वैसे? हमने बैजनाथ हॉस्पिटल के MIC डॉक्टर विजय गुप्ता जी का पुतला दहन किया है। विगत कई समय से क्या कहते हैं जनता को और क्या कहते हैं अपने स्टाफ को उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। कल एक मामला हुआ था जब हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ गए थे, तो उनके द्वारा एक ANC महिला को बाहर से दवाई खरीदने के लिए कहा गया, जो कि भारत सरकार द्वारा ये नॉर्म से है कि वो ANC महिला कोई भी होगी वो हॉस्पिटल से ही उसका इलाज किया जाएगा, चाहे उसके टेस्ट हो, अल्ट्रासाउंड हो या उसके जो इंजेक्शन लगते हैं चाहे वो उसको मुफ्त इलाज उसको वहाँ मिलना चाहिए। मगर उस महिला को वहाँ पर मुफ्त इलाज नहीं मिला और वो बाहर से उसने दवाइयाँ परचेज की। तो हमारी मांग ये है कि इस तरह की तानाशाही जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विगत कई समय से चल रही है ये बंद है। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जब से डॉक्टर गुप्ता जी को MIC का चार्ज दिया गया है तब से अराजकताएँ काफ़ी हावी हुई है। हमारी मांग ये है कि डॉक्टर गुप्ता जी को MIC के पद से हटाया जाए। थैंक यू। क्या बीमारी थी और दवाइयाँ कहाँ से आपको दी गई? अंदर दवाइयाँ क्यों नहीं मिली, ये सब बताएंगे आप। दादा कहाँ से आप चचा आए हैं? हम ऊपर जोनाई बतरिया थे। हाँ, तो क्या करने आए थे? और वाइफ की तबीयत खराब हो के पेट बहुत दर्द था, कल भी इधर था पूरे दिन भर। हाँ, कल भी उसको दवाई लिख के बाद के इंजेक्शन लिखा गया और जो दवा 500 रुपये में एक नीचे वाले मेडिकल को मिल रही है वो यहाँ सामने 900 रुपये में मिलता है, 940 रुपये। तो अंदर नहीं मिली आपको अंदर दवा? से कोई भी दवाई नहीं। अच्छा, ये कितना दिन हो गया? औषधि केंद्र में भी नहीं मिली आपको दवा? नहीं, बोला पूरा बाहर से मिलेगा यहाँ पे। देखिए, आज सुबह हम आए थे तो जन औषधि केंद्र खुला हुआ था। उसके बाद जो है ये कुछ समय बाद हमारा एक प्रोग्राम था पुतला दहन का। इस हॉस्पिटल के जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, लूट तंत्र इन्होंने इस हॉस्पिटल को बना दिया, रेफर सेंटर बना दिया इन्होंने इस हॉस्पिटल को। और जब हमारे संज्ञान में ये था कि जन औषधि केंद्र में जो है कुछ डॉक्टर ऐसे हैं यहाँ MIC और जो अपनी दवाइयाँ पर्सनल यहाँ बेच रहे हैं, इसलिए हम दोबारा जब इनको भनक लगी तो इन्होंने जन औषधि केंद्र में जो इनका कर्मचारी बैठता था उसको भगवा दिया। और जब हम दोबारा यहाँ आए तो जन औषधि केंद्र में ताला लगा हुआ था। हमने पूछताछ करी तो MIC साहब बताते हैं कि जो जन औषधि केंद्र में जो हमारा कर्मचारी बैठता है उसकी माता की तबीयत ख़राब है। जबकि हमको ये जानकारी हमने उससे ली थी तो उसने कहा था कि मेरा पेट दर्द है और मेरा पेट ख़राब हो रहा है और वो यही हॉस्पिटल के बगल में बैठा हुआ है।
तो इसलिए जो हमको लगा कि ये हॉस्पिटल में टोटल जो इन्होंने भ्रष्टाचार का तंत्र बनाया है, अपनी दवाइयाँ बाहर से लेके इस हॉस्पिटल में ये लोग बेच रहे हैं। जितने भी मरीज़ आते हैं उन मरीज़ों को जो हॉस्पिटल की दवाइयाँ ना लिख के बाहर की दवाइयाँ लिख रहे हैं। हम लोग को ये हॉस्पिटल जो है अपनी परेशानियों को लेकर मिला था, लेकिन इन जो डॉक्टर कुछ इस प्रकार के जो है लोग आए हैं जिनको मानवीय कर्तव्य, अपने मानवीय जो कर्तव्य है उनसे कोई लेना देना नहीं है, मात्र पैसा कमाने का उन्होंने ये साधन बनाया है। इसलिए जो है हमने अभी सीएमओ साहब सबसे बात करके उनको सूचना भी दे दी है कि आपके जन औषधि केंद्र में इस प्रकार की जो है अव्यवस्थाएँ चल रही हैं। इसलिए जो है हमने उनके आने तक ये अपना जो है ताला लगा दिया, और जब वो आएंगे तो उनके सामने ताला खोल के तब जाके इस जन औषधि केंद्र की जांच करेंगे कि इसमें अंदर आखिर दवाइयाँ कौन सी मिल रही है। आप लगा दो ना। दी जा रही हैं, क्या कुछ कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी सर? जो ये दवाइयाँ डॉक्टर बाहर से लिख रहे हैं, क्या यहाँ पे पर्याप्त दवाइयाँ नहीं हैं? मैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ, जिला बागेश्वर। तो मेरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ की जो दवाइयाँ हैं वैसे तो पर्याप्त है, हमारे इमरजेंसी में भी बहुत पर्याप्त है, और बाहर अंदर भी जितनी भी दवाइयाँ हैं सब पर्याप्त है। और अगर कोई बाहर से चिकित्सा अधिकारी दवाइयाँ लिख रहा है तो उसके ऊपर बहुत ही कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और आज चेतावनी लेटर भी दे दिया गया है, और हम लोग सभी डॉक्टर का, चिकित्सा अधिकारियों का मीटिंग लिया गया। मीटिंग से कहा गया कि कोई जांच बाहर का नहीं, कोई एक्सरा बाहर का नहीं, कोई अल्ट्रासाउंड बाहर का नहीं, ना दवाइयाँ बाहर का, मैं सभी जो भी सुविधा है हॉस्पिटल का उसी से मिलना है, ठीक है, और आगे भी भविष्य में मिलते रहेगा, ठीक है। सर जन औषधि केंद्र भी बंद पड़ा है। नहीं, आज उसका तबीयत खराब था तो एप्लीकेशन दिया है मेरे को, और वो चला गया, और उसको भी चेतावनी लेटर एक दे दी गई है कि आप भी कोई भी बाहर का दवाई ना रखें, केवल जन औषधि का दवाई ही रखें, ठीक है। उनको चेतावनी लेटर दिया गया है। कार्रवाई बहुत ज़ोर से चल रही है, अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। सर कब तक इनमें लगाम लग जाएगा जो बाहर से? ये आज से ही लग गया है, और आज से ही कड़ी दवाई, एक्सरे और लैब का या किसी तरह का कोई जांचें भी बाहर भेजता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोडर्न दवाई तो हमारी आती है, जैसे यहाँ की 120 दवाई की लिस्ट है सर। एक्सपायर जो हमारे BH में 206 दवाई की लिस्ट है, कपूर में 80 की दवाई, कल कपूर का ही बंद मिला मुझे, तो मोस्टली दवाई हमारे यहाँ जाती है। अब जैसे लोग 120 दवाई रख रहे हैं, 60-70 दवाई करेगी तो हमारे यहाँ आई है, तो इनकी सेल नहीं हो पा रही। जो हमारी बात हुई इनकी जो मैडम भी देख रही है, इनको इसी मैडम भी है, तो उनका हमारी सेल ही नहीं होती है। हम कई बार उनको सेल अपने जो कर्मचारी रखते हैं उनको वेतन नहीं दे पाते, तो इसके लगा हुआ देखो इसके दवाइयाँ नहीं एक्सपायर हो रही है, आप खोल के देखिए। हम करवाएंगे, शासन भी आ रहा है, शासन साफ करेंगे। आम जनता के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हुई, बाहरी को लिखी जाती है, इसीलिए ये दवाइयाँ नहीं बिक रही। नहीं बिकने का अभी अब खुल जाए करके मौके पे आप आए थे, ये खोल के देख, एक बार चेक कर लो, एक बार दवाइयाँ चेक कर लेते हैं कि वो ऑन रिपोर्ट दवाइयाँ दवाइयाँ है, इसका प्रूफ है मेरे पास। हाँ ठीक है, आप जो कर दीजिए, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। सीडीओ सर आते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी रहेंगे, सीडीओ सर आ रहे हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। ये कौन है? ये किसका है? ये कौन है? प्रूफ करेंगे, बिल्कुल 100% आप यहाँ पर